बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में हम आपको बताते चलें कि मलिक साहब बहुत ही लोगों के सवालात लेते हैं और उसके जवाब देते हैं, लेकिन मलिक साहब का नंबर भी हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। और इसके साथ जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, जो आपसे वीलॉग शुरू करने से पहले एक बात हो रही थी, आपने कहा बड़ा डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो उसके हवाले से हम चाहते हैं कि आज बात करें, थोड़ा टेक्निकल व्लॉग होगा डेफिनेटली, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि मजा आएगा। एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, पाकिस्तानी सियासत की बात होगी, एहतजाजी तहरीक का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप जो देख रहे हैं सैटर्न का जो ये हो रहा है रेट्रोग्रेशन का अमल, इससे हमें एक तो बताएं कि ये होता क्या है और इससे अफेक्ट क्या क्या हो सकता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और पाकिस्तान की सियासत खासतौर पर तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है इन दिनों में ही, जब वो सैटर्न हो रहा है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता देख रहे हैं आप? जी, सैटर्न जो है कोई एक अनोखी चीज नहीं है। सैटर्न हर साल रेट्रोग्रेट होता है। तो इसलिए अगर मैं ये बोलूं सैटर्न रेट्रोग्रेट हो रहा है तो ये कोई एक अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सैटर्न किस टाइम रेट्रोग्रेट हो रहा है ये एक अनोखा अमल है इस टाइम में। क्योंकि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है मार्स केतु के, राहु के, जुपिटर के, वो बहुत यूनिक है। वो मेरे ख्याल से तकरीबन 200-300 साल के बाद इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं जिस टाइम पे सैटर्न रेट्रोग्रेट होता है। अच्छा, सैटर्न जो होता है सबसे ज्यादा जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काउंट करते हैं वो सैटर्न को करते हैं। और सैटर्न आउटर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कहलाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम इंक्लूड करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस को भी करते हैं, नेपट्ट्यून को भी करते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स को करते हैं। बट हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऑलमोस्ट सैटर्न तक ही लिमिटेड तक रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो तकरीबन 35 साल 40 साल, तो उसमें तो इंसान की आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है। सैटर्न अपना साइकिल कंप्लीट करने में तकरीबन 30 साल लगा था। तो सैटर्न जिस जगह पे आपके बर्थ चार्ट में है उसने अपना साइकिल कंप्लीट करके नेक्स्ट हाउस में जाना है। वो तो 2.5 साल हैं, लेकिन वापस घूम के उस साइकिल को कंप्लीट करना, जिसको साइकिल रिटर्न कहते हैं, रिटर्न साइकिल भी कहा जाता है। जो वो कंप्लीट करता है वो 30 साल में करता है। तो मतलब आपके 90 साल अगर आपकी माशाल्लाह जिंदगी है तो आपका सैटर्न तकरीबन 3 हाउस आगे तक जाता है, बस दैट्स इट। साइकिल कंप्लीट करके, आप मेरी बात समझें, थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, 30 साल के बाद अपना वो साइकिल कंप्लीट करता है और फिर वो नेक्स्ट हाउस के ऊपर जाता है। ये एक डिफरेंट थ्योरी है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, लेकिन ये डिफरेंट थ्योरी है। तो तकरीबन अगर आपकी उम्र माशाल्लाह 90 साल है तो आपने सिर्फ और सिर्फ सैटर्न जहां से है उसके 3 हाउस आगे तक के आपने उसके असरात, या यूं कहा जाए उस साइकिल के बेनिफिट या साइड इफेक्ट उठाए हैं, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो 90 साल तक तो आपने सिर्फ सैटर्न के 3 हाउस किए। अब सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा ये तकरीबन 135 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है। 135 दिन के अंदर ये सिर्फ दो नक्षत्रों को, जो उसके जैसे बोलते हैं, मैंने हाउस के अंदर जैसे समझाने के लिए रूम्स बताए हैं, तो अपने सिर्फ दो रूम चेंज करेगा, बस दैट्स इट। हाउस सेम रहेगा, तकरीबन 6 डिग्री पीछे आएगा। सैटर्न इस वक्त 7.35 डिग्री है, तो अराउंड ये आ जाएगा तकरीबन 0.53 के करीब या 1.53, ऐसे ही कुछ, मेरे अभी जहन में एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन तकरीबन 6 डिग्री ये पीछे जाएगा। तो जैसे ये 6 डिग्री पीछे जाएगा तो मामलात जो हैं आपके डिफरेंट लेवल पे होंगे। अब ये आपका सवाल ये होगा कि किन लोगों के ऊपर सैटर्न असरात देगा। सैटर्न उनके ऊपर असर देगा जिनके इस 6 डिग्री के बीच में प्लैनेट बाय बर्थ हैं, बाय बर्थ प्लैनेट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पाइसिस के अंदर जुपिटर है, किसी का पाइसिस के अंदर सन है, और इन डिग्रीज के बीच में है, तो उनके ऊपर बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि ये उनके ऊपर, यूं समझे, सैटर्न 3 दफा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करेगा। पहले उसने ऑलरेडी उस चीज को क्रॉस किया है जो भी प्लैनेट है आपका, फिर ये वापस रेट्रोग्रेड होके उसको क्रॉस करेगा, देन फिर ये डायरेक्ट होके उसको क्रॉस करेगा। तो आपकी लाइफ में कोई कसबल पोजीशन हो या आपकी लाइफ में कोई ऐसे मेजर प्लैनेट हो इस पोजीशन पे, तो ये उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और सैटर्न को मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताया, सैटर्न जब भी
रेट्रोग्रेड होता है तो उसके असरात बहुत बढ़ जाते हैं, और उसकी जो चाल है रेट्रोग्रेड में थोड़ी स्लो होती है। इस वजह से लोग अक्सर कहा जाता है कि लोग जो बोलते हैं कि आपके काम अभी फंसना शुरू हो जाएंगे, काम इसलिए फंसना शुरू हो जाते हैं कि सैटर्न मजीद स्क्रूटनी अपनी बहुत ज्यादा सख्त कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि अब जो आप काम करें बार बार चेक करके करें, कि सैटर्न अब एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के चेक करेगा आपके क्या कर्म थे, आपने क्या किया है और आपकी क्या रिजल्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो आपके जो कर्म होते हैं, जितने भी आपने काम किए होते हैं, स्पेशली जिन्होंने 2 नंबर काम किए होते हैं, ये बहुत ज्यादा शिकंजे में आ जाते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड में। और इसीलिए कहा जाता है कि इनके काम फंस रहे हैं, काम फंस रहे हैं। वो काम क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हैं या ऐसे शॉर्टकट लिए हैं जो सैटर्न के नजर में नागुजीर है। सैटर्न कुछ भी नहीं है, उससे लोग डराया जाता है कि सैटर्न आ गया है, अभी आपकी साढ़े शुरू हो गई। कुछ भी नहीं है। ये यूं समझे कि आपके रिजल्ट का टाइम है, और रिजल्ट के टाइम में हर कोई डर रहा होता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में, लाइक मैट्रिक, इंटर वगैरह में एग्जाम दिए होंगे, तो जब आप रिजल्ट देख रहे होते हैं तो आप घबरा रहे होते हैं कि क्या आने वाला है। सो सेम लाइक दैट, अगर आपके अच्छे पेपर गए हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो सैटर्न एक्चुअली उनके लिए, अगर हम इसको पाकिस्तान के जायचे में देखें, तो पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से सैटर्न इस वक्त 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 4th हाउस अगर मैं देखूं तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हाउस है अवाम की नजर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवाम के लिए ये थोड़ी मजीद मुश्किलात लाएगा, मजीद 135 दिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। मुझे ऐसा लगता है आवाम के लिए यहाँ पे हुकूमत की तरफ से जो रिसोर्सेज है, क्योंकि हुकूमत ने वो काम नहीं किए तो हुकूमत का रिजल्ट आउट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान आवाम को होगा, क्योंकि ये चीजों का आवाम उनको जजमेंट देगी कि आपने कुछ किया नहीं हमारे लिए। तो ये आवाम के लिए मुश्किल टाइम इसलिए क्योंकि आवाम के लिए कुछ है नहीं, और हुकूमत के लिए ये रिजल्ट का टाइम है जिसमें हुकूमत के मजीद जो है प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए दिखेंगे आपको 135 दिन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको तहरीक की नजर में देखें, तो जो तहरीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तहरीक के जो पीटीआई है इटसेल्फ वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इनका मजीद सख्त होगा। अब ये भी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मुझे बहुत हद तक दिख रही हैं कि इनकी क्यादत पे, जो अपर क्यादत है, इसमें कोई ऐसा बंदा इंक्लूड हो जाए जो इनके हर एक के अमल को स्क्रूटनी करना शुरू करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं कि आपस में इख्तलाफात मजीद बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये चीज बाय अगस्त मेरे ख्याल से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, सेटल डाउन होगी। पीटीआई में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ये भी अगस्त में सेटल डाउन हो गए। बट मुझे ऐसा लगता है पीटीआई के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, उनके लिए स्पेसिफिकली जिन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेला। अब आते हैं, अगर क्या ये तहरीक, अगर हम सैटन के तरीके से लेके जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है इस तहरीक में आवाम की सपोर्ट बहुत होगी, क्योंकि अवाम के घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। और सैटर्न जब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो वो हुकूमत के रिजल्ट्स को अवाम की तरफ लेके जा रहा है। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि अवाम तंग आकर पीटीआई की तरफ सपोर्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आई बिलीव ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है प्लैनेट्स को लेके, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि समझाने की कि सैटर्न आने वाले दिनों में क्या करेगा। एक और बात यहाँ पे मैं बात जरूर ऐड करूंगा, सैटर्न जो है नॉर्मली मार्स के साथ 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहा है थ्रू आउट 138 135 डेज ऑलमोस्ट। वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अवाम और स्टैब्लिशमेंट के बीच में दूरियां फिर बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। मलिक साहब, आखिर में आपने परेशान कुन खबर दे दी है बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है। जो है वही मैं बता सकता हूँ, और मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें बहुत हैं। इसमें यही है अच्छी कि इंसाफ होना शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे वो हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, जबरदस्त आपने तरीके से हमें समझा दिया, और बस हम आखिर में आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे और फिर कुछ लोगों के सवालात भी ले लेंगे। हमारा सवाल ये है कि आपने अवाम के बारे में जो बताया कि अवाम हुकूमत से नाला होकर तहरीक का भी हिस्सा बन सकते हैं, और कुछ आपको लगता है कि कुछ अवाम के जरिए से सैटर्न की जो रेट्रोग्रेशन है, अवाम
के जरिए से कोई तब्दीली आपको नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो बहुत मेजर चेंजेस दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको 2-3 व्लॉग में बताया है कि आने वाले टाइम में एक तो हुकूमत के लिए टफ टाइम है, खान साहब के लिए सितंबर और नवंबर बहुत अच्छे महीने हैं। और मेरा यही मशवरा होगा खान साहब को कि फिलहाल इस चीज को वाइंड अप करके बाहर आए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो एक डिफरेंट वे में चलती है। अगर ये खान साहब इस तरीके से बाहर आते हैं तो वो बहुत अच्छा बाउंस बैक कर लेंगे। और मैंने ये भी बताया है कि इस तहरीक में वीनस का होना बहुत जरूरी है अगर ये तहरीक को कामयाब बनाना है। तो तहरीक में मैंने आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए हैं कि इस तहरीक में क्या क्या होना चाहिए, किस चीज के थ्रू खान साहब के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो यही है, क्योंकि ये जो प्लैनेट देखें, प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो आप देखेंगे जो जो बहुत जिसके ऊपर यूं समझें कि नाइंसाफी हुई है उसके साथ इंसाफ होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिकली सैटर्न की बात की गई है। सैटर्न वकील भी कहलाए जाते हैं। जो वकील हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह से प्रोटेस्ट में आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। तो सैटर्न जो है एक कॉमन पीपल, जो आम आवाम, गरीब लोगों को कहा जाता है। तो सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा तो आवाम के थ्रू ये जो लोग हैं जो जिन्होंने नाइंसाफी की है वो शिकंजे में आएंगे। आई बिलीव ये एक तरीका है जिसके तरीके खान साहब जरूर बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब कुछ सवालात ले लेते हैं। सादिया अली हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1979, और फाइनेंशियल कंडीशंस के हवाले से पूछ रही हैं कि फाइनेंशियल कंडीशंस कब बेहतर हो सकती हैं। देखें, इनकी तो अभी फाइनेंशियल कंडीशन डिफिकल्टी रहेंगी इस साल में। तो 2026 के आखिर में कुछ बेहतरी दिखती है। बिल्कुल ठीक है। अली अब्बास साहब हैं, 13/10/1966, कारोबार के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि अगर शुरू करना चाहें तो ये वक्त उसके लिए कैसा रहेगा? ये जायचे से सही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। वैसे इनका टाइम थोड़ा सही चल रहा है। बेहतर ये है 2026 से करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। और कनीज फातिमा है, ये पूछ रही हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1992, और शादी के हवाले से इनका सवाल है। देखें, शादी कर सकते हैं, थोड़े से इनको अपने उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़े जिद्दी टाइप की पर्सनालिटी में चली जाती हैं और लाइफ में इनको काफी स्ट्रगल होगी रिलेशनशिप को लेकर। तो सोच समझ के इनको करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद असगर है, फाइनेंशियल कंडीशंस कब बेहतर होंगी? डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1972। अगले साल से बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। कामरान अली हैं, 3/10/1998, बाहर जाना चाहते हैं, और उसके हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक इसमें कामयाबी मुमकिन है। इस नंबर्स में तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन हो सकता है जायचे में हो, लेकिन नंबर्स में अभी मुझे नहीं चांस दिख रहा। बिल्कुल ठीक है। और भी कुछ सवालात हैं लेकिन हम बाद में लेंगे मलिक साहब, क्योंकि वीलॉग हमारा काफी तवील होता चला जा रहा है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सवालात का सिलसिला प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रखें। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपका वीलॉग जो है आप एक अलग से कर लें, लेकिन अलग से करना मुश्किल होता है, और इसीलिए आखिर हिस्से में हम बात करते हैं। पहले हमने आपसे टेक्निकल सारी बातें कर ली, तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी हमारे देखने वालों को बिल्कुल पसंद आएगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपने अपने उसके अलावा कि आपकी शादी, फाइनेंशियल डेफिनेटली मसले मसाइल हैं, लेकिन कुछ सजेशंस भी जरूर दिया करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि देते भी हैं, हमें अच्छी सजेशन देते हैं, अच्छे सवाल भेजते हैं। तो कुछ नए टॉपिक्स ताकि हम डिस्कस कर सकें, जैसे कि आज का टॉपिक था। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।